नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एग्री ट्यूब पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फूल से सरसों में फलियां बन रही हैं, तो इस समय हमें ऐसा इसमें कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल हैं वो फलियों में कन्वर्ट हो सकें और हम सरसों से सबसे अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, उसके लिए यहाँ पे 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला कि हम कौन सा स्प्रे करें जिससे कि जो फलियाँ हैं ये अच्छी मात्रा में हो और उनसे ज़्यादा उत्पादन मिले। और दूसरी किसान भाइयों सबसे बड़ी समस्या इस समय आती है, जैसे आप ये पत्ती देख रहे हैं, सामने से आपको पत्ती काफ़ी अच्छी दिखती है, लेकिन पीछे से आप देखेंगे तो बहुत सारे खेतों में यहाँ से सफ़ेद सफ़ेद दाग बनने शुरू हो जाते हैं। मैंने इसका इंतजाम पहले से कर दिया है, तो मेरे खेत में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं, हो सकता है आपके खेत में भी ये समस्या हो कि यहाँ पे अभी सफ़ेद सफ़ेद जो दाग धब्बे हैं वो शुरू हो जाएं। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आपने पोटेशियम या फिर सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो उस समय आपको इस समय इसमें कौन सा सल्फर और कौन सा पोटास का प्रयोग करना है। तो पूरी जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही एग्री ट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो इस समय जनवरी में तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है। अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ जो इसमें तापमान है वो लगभग 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, जो कि सरसों के लिए इस समय इससे तापमान जो है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जैसे लगातार कोहरा गिर रहा है, धुंध आ रही है, तो हमारी पत्तियों पे और फूलों पे ही जमता है। तो जैसे कि आप ये फूल देख रहे हैं, तो इस फूल पे लगातार वो गिरता रहता है, जिससे कि जो ये फ्लावर है वो अच्छे से विकास नहीं कर पाता है। साथ ही किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में इस समय सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है सल्फर की कमी और पोटास की कमी। अगर आपके खेत में पोटेशियम की कमी है तो आपको क्या नुकसान होगा, चलिए वो जानते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पौधा है, इसमें यहाँ से फूल बनने शुरू हुए थे और यहाँ भी फूल है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं फलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो अगर आपके खेत में पोटास की कमी है तो आप देखेंगे कि जो फलियाँ हैं वो पतली बनेंगी और इनमें दाने जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। तो दाने मजबूत हों, इसलिए इस समय हमें इसमें पोटास का स्प्रे करना चाहिए। अगर आपने अपने खेत में बुआई के समय पोटास डाला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी यहाँ पे आपको 1 एकड़ में लगभग 1 से 2 किलो पोटास का स्प्रे करना चाहिए। उसके लिए किसान भाइयों आप NPK ले सकते हैं, 0050 आता है, पूरी तरीके से पानी में घुलने वाली खाद होती है, तो उसको आप ले सकते हैं, उसको आप इस पे कर सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने अपने खेत में सल्फर नहीं दिया है, तो सल्फर की कमी से क्या नुकसान होता है, चलिए वो भी जानते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले जो आपका पौधा है वो अच्छे से विकास नहीं कर पाता है, और उसके साथ किसान भाइयों इसमें कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, और जो सरसों है उसमें तेल की प्रतिशत भी कम हो जाता है और उत्पादन भी कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस समय आपको पोटेशियम की भी कमी पूरी करनी है और सल्फर की भी कमी पूरी करनी है। और उसके अलावा किसान भाइयों, जो ये जैसे मैंने कहा आपको सफ़ेद जो रोग, सफ़ेद रोली रोग फैल रहा है, उससे भी आपको बचाव करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जैसे ही फूल से फलियां बननी शुरू हो रही हैं उस समय आपको 1 किलो लेके आना है 0050, उसको 200 लीटर पानी में मिला करके अपने खेत पे स्प्रे कर देना है। जैसे कि वीडियो में भी आप देख रहे हैं, हमने ही आज ही इस खेत में पोटेशियम का स्प्रे करवाया है, तो आपको भी ये करवा देना है। किसान भाई, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सल्फर की कमी पूरी करना। अगर आपने अपने खेत में सल्फर की कमी नहीं पूरी की है तो इस समय आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए किसान भाइयों आप सल्फर का भी लिक्विड में स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जैसे कि ये सफ़ेद डाउनी रोग आ रहा है, सफ़ेद रोली रोग आ रहा है, या इसके अलावा बहुत सारी किसान भाइयों के खेत में तना की बीमारी आ जाती है। जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं, हालांकि हमारे खेत में बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों की यहाँ पे सफ़ेद दाग बनने शुरू होते हैं और बाद में जो पौधा ये गलने लगता है और सड़ने लगता है। तो उस स्थिति में किसान भाइयों आपको क्या करना है, किसान भाइयों उस स्थिति में आपको उसके लिए कोई अच्छा सा फंगिसाइड लेना है, जैसे कि आप इमिडाक्लोरोपिड भी ले सकते हैं। मार्केट में अलग अलग नाम से बहुत सारी दवाएं आती हैं, एलिमेंट्स उनमें एक ही होते हैं, तो आपको देखना है कि कौन सी जो दवा है जिसमें कि अच्छा एलिमेंट है उसको आपको लेके आना है, और उसके साथ आपको सल्फर को मिला करके स्प्रे कर देना है। तो जो ये चाहे वो डाउनी रोग हो, सफ़ेद रोली रोग हो, वो भी दूर हो जाएगा, तने की बीमारी नहीं आएगी, और जो फूल है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फलियों में वो कन्वर्ट होंगे, और आप 1 एकड़ में लगभग 12 से 13 कुंटल का उत्पादन ले पाएंगे। जो सामान्य किसान भाई हैं जो पोटेशियम और सल्फर का स्प्रे इस समय नहीं करते हैं, उनसे आप 1 एकड़ में 1 से 2 क्विंटल ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।
लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।